नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जो नई पेंशन स्कीम है यूपीएस वो लागू की है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसमें जो शर्तें हैं वो इस प्रकार रहेगी। कम से कम 10 साल की जो सेवा है वो ज़रूरी है आधी पेंशन मिलने के लिए। यूपीएस के ज़रिए पेंशन पाने के लिए मिनिमम 10 साल की सर्विस होना ज़रूरी है। दूसरी बड़ी जो शर्त है, कर्मचारियों को एनपीएस की तर्ज पर अपने मूल वेतन से 10% का जो डिडक्शन है वो करना होगा। तीसरा, सरकार 18.5% योगदान करेगी, यानी कुल योगदान जो है वो 28.5% का होगा। और यूपीएस में कम से कम 10,000 रुपये की मिनिमम पेंशन जो है गारंटीड रूप से दी जाएगी रिटायरमेंट के बाद, यानी इससे कम जो पेंशन है वो नहीं होगी, 10,000 रुपये कम से कम होगी। पांचवी जो बड़ी शर्त है, इस्तीफा देने वाले या फिर बर्खास्त कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। ये जो 5 बड़ी शर्तें हैं वो लागू होंगी। और जो केंद्रीय कर्मचारी है नए पोर्टल पर अपने लिए पेंशन योजना को चुन सकेंगे कि वो एनपीएस को पसंद करते हैं या फिर यूपीएस को पसंद करते हैं। इसके अलावा वीआरएस लेने वाले जो कर्मचारी है उनको अभी इंतज़ार करना होगा। जो कर्मचारी नौकरी से वीआरएस ले चुके हैं, यानी जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है वो ले चुके हैं, वे भी यूपीएस को अपना सकते हैं। लेकिन उसके लिए 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा, यानी उन्हें 60 साल की उम्र पूरी होने तक का जो इंतज़ार है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा यूपीएस में ये फ़ायदे कर्मचारियों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो हाल ही में अधिसूचना जारी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें कहा गया है जो कर्मचारी यूपीएस विकल्प चुनेंगे वे किसी भी अन्य नीतिगत रियायत, नीतिगत बदलाव, आर्थिक लाभ या बाद में सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार की समानता का दावा नहीं कर सकेंगे और ना ही उसके लिए पात्र होंगे। यानी जो प्रावधान अभी किए गए हैं नोटिफिकेशन में, अधिसूचना में, वही जो है ये लागू होंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, सरकार ने यूपीएस तो लागू कर दी, लेकिन जो कर्मचारी है वो अभी भी खुश नहीं है। वे पूरी तरह से ये चाहते हैं जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, वही लागू होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो शर्तें हैं वो लगाई गई है यूपीएस स्कीम में। पूरी तरह से जो लाभ है कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए कर्मचारी जो है वो समय समय पर मांग करते रहते हैं कि उनको यूपीएस ही चाहिए, एनपीएस उनको ओपीएस ही चाहिए, एनपीएस या यूपीएस नहीं चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या होगा। धन्यवाद।